हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए एनालिटिक फंक्शंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने एनालिटिक फंक्शन में CRE प्रूफ करवाई है, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट द फंक्शन e⁻x cos y + i sin y इज एनालिटिक। अब हमने उस वीडियो में क्या बताया है, एनालिटिक प्रूफ करने के लिए आपको CRE इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कराना पड़ता है। अगर CRE सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो इक्वेशन आपका एनालिटिक या फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन, ये फंक्शन आपको ये दिया गया है। तो फंक्शन को हमने क्या उसमें बताया, fz बराबर हमने क्या बताया, u + iv, यही तो बताया है ना। और ये आपको दिया कितना है, fz e⁻x cos y है ना प्लस i sin y। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो आप बताएं हमें भाई। fz = u + iv = यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, e⁻x cos y + i e⁻x sin y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर लेंगे, है ना। रियल पार्ट आपका क्या होता है, जिसमें आई ना हो। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसमें आई हो। तो रियल पार्ट आपका कौन है, इसमें आई नहीं है बेटा और इसमें आई नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, u = e⁻x cos y, ये रियल पार्ट हो गया। आई किस में है, आई v, तो v वाला इमेजिनरी पार्ट इधर भी आपका आई है ना, तो ये आपका क्या है, इधर इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो u आ जाएगा। जब इसका कंपेयर करोगे तो u बराबर कितना आएगा, e⁻x cos y है ना, फिर v = क्या हो जाएगा, e⁻x sin y। ठीक है भाई। अब we know that CRE कॉची रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं, कार्टेशियन फॉर्म में del u/del x = del v/del y, एंड दूसरी आपकी क्या होती है, del u/del y = -del v/del x। ये आपकी अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी ये इक्वल हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो देखते हैं भाई ये फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ u दिया है, v दिया है, यहाँ में हमको क्या निकालना है, del u/del x निकालना है, del u/del y। मतलब u वाला जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y के रेस्पेक्ट करना है, और v वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ भी y और x है, तो इसका भी हमको x और y के रिगार्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ऑफ u एंड v। u एंड v का आपको x और y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो u आपको ये दिया है, u आपको दिया है e⁻x cos y। ठीक है भाई। अब इसका क्या निकालना है, del u/del x, यहाँ से निकाल लो। तो del u/del x, x का टर्म ये है, बाकी ये जो y का है, y आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में बिल्कुल आपको याद ये रखना है कि x में जो फंक्शन है जिसके रेस्पेक्ट आप करेंगे वही फंक्शन, बाकी सब आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर ना। तो e⁻x आपका e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, cos y कांस्टेंट ऐसे रखा हमने। ठीक है, अब इसी का हम क्या कर लें, y के रेस्पेक्ट। तो del u/del y आपका क्या हो जाएगा, y, ये आपका e⁻x कांस्टेंट हो गया, और cos y का क्या हो जाएगा, -sin y। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -e⁻x sin y। क्लियर है भाई। अब हमको क्या करना है, v वाला कितना दिया बेटा, v वाला दिया है v = e⁻x sin y।
है ना। तो इसका करो भाई, डेल वी ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन साइन वाई, और क्या निकालना है, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई, वाई का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, यहाँ साइन वाई है तो कॉस वी का अब किसके रेस्पेक्ट करना है, वाई के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट इसमें साइन वाई है, ई की पावर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई आपका क्या हो जाएगा बेटा, साइन वाई का cos y डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। आप देखिए बेटा नाउ, देखिए डेल u ओवर डेल एक्स, डेल u ओवर डेल एक्स, यहाँ पे आपका डेल u ओवर डेल एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, डेल v ओवर डेल वाई के, है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए, डेल u ओवर डेल वाई, डेल u ओवर डेल वाई माइनस डेल v ओवर डेल एक्स, ऐसा होना चाहिए। देखिए भाई दोनों इक्वेशन जब तक कि सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक कि आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, एक हो रही है एक नहीं हो रही है तब भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, दोनों नहीं है तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो डेल यू और डेल एक्स आपका कितना है बेटा, ई की पावर कास वाई, ई की पावर एक्स कास वाई, है ना। और यहाँ पे डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया है, डेल वी और डेल वाई कहाँ है, ये है ई की पावर एक्स कास वाई, तो ये तो आपका इक्वल है ना। दूसरा आपका क्या है, डेल यू और डेल वाई माइनस ई की पावर, ये आपका है डेल यू और डेल वाई माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, यहाँ पे आपका माइनस में होना चाहिए किसके, तो ये दोनों देखिए भाई इसको रख के देख लीजिए, डेल यू और डेल एक्स आपका कितना है, ई की पावर एक्स कास वाई इक्वल टू डेल वी और डेल वाई कितना है, डेल वी और डेल वाई आपका ई की पावर एक्स कास वाई, ई की पावर एक्स कास वाई, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, डेल यू और डेल वाई कितना है, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और इक्वल टू माइनस आपका ये है डेल वी और डेल एक्स कितना है, ई की पावर एक्स साइन वाई। अब देखेंगे बेटा ये भी आपका इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज एनालिटिक, क्या हो जाएगा, एनालिटिक। समझ में आया। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो फंक्शन दिया है पहले रियल और इमेजिनरी में आप तोड़ लीजिए, रियल पार्ट u मान लीजिए, इमेजिनरी पार्ट v मान लीजिए। तो हमने तोड़ा ये और ये, अब आपको क्या मालूम है, CRE मालूम है। CRE क्या होती है, डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी और डेल वाई। दूसरी क्या होती है, डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डेल एक्स। अगर ये इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। अगर CRE इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी तो फंक्शन डेफिनेटली एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये है शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड इज नॉट एनालिटिक। एनालिटिक नहीं है लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है लेकिन ये एनालिटिक नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है भाई। तो गिवन क्या है, देखिए सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा भाई, सोल्यूशन क्या होगा, एफ जेड गिवन है, गिवन क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई, यही तो है ना। अब हमने आपको क्या बताया, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आई वी, यही तो होता है। तो एक्स वाई प्लस आई वी, वाई ये आपका है। तो कंपेयर कर दो भैया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो रियल पार्ट क्या है, अभी हमने बताया आपको, रियल पार्ट जिसमें आई ना हो, तो u बराबर आपका क्या दिया है, u बराबर एक्स वाई, है ना। और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, जिसमें आई हो, आई इसमें v के साथ में है, v बराबर इधर आई y के साथ में है। अब देखो पहला पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है सभी जगह पे, एवरीवेयर, है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो जाता है, जब ये देखिए ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, है ना, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ इसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट देखो पॉलिनोमियल है, मार दो, क्या मार दो, वहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, लिखोगे बिकॉज
फंक्शन इज क्या, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, हैंस फंक्शन इज क्या लिखोगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब कंटिन्यूअस हो गया। अब दूसरी चीज आपको निकालना है कि ये एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक के लिए हमने आपको बताया है CRE अगर प्रूफ होंगी, सेटिस्फाइड होंगी, है ना, तो आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगी भैया तो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं, तो ये u दिया है, ये v दिया है, हम क्या करते हैं, पार्शियल, वही पुरानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एंड y ऑफ किसका, u एंड v का, u एंड v का, x y के रेस्पेक्ट में। देखिए u बराबर ये दिया है, u बराबर कितना दिया है, x y, इसका x के रेस्पेक्ट करोगे तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू बेटा यहाँ x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट, ठीक। दूसरा डेल u ओवर y के रेस्पेक्ट करोगे तो y के साथ में ये x है, x कांस्टेंट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। दूसरा आपका बेटा क्या दिया है, v बराबर कितना दिया है, y। अब यहाँ डेल v ओवर डेल x निकालोगे तो इसमें x है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब डेल v ओवर कितना, डेल v ओवर आपका y के रेस्पेक्ट करोगे तो ये 1। अब देखिए बेटा डेल u ओवर डेल x CRE क्या होती है, वी नो दैट CRE क्या होती हैं, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू होना चाहिए डेल v ओवर डेल y, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ऐसा होना चाहिए अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो। अगर नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं बेटा, देखिए डेल u और डेल x हमारा कितना है, y, और उसके बाद डेल v और डेल y कितना है, 1, तो ये बराबर इसके नहीं है। अरे भैया ये y कहीं 1 के बराबर होगा, नहीं होगा ना, फिर x कहीं 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो हमारी CRE क्या लिखोगे, चूंकि CRE आर नॉट satisfied, hence function is not analytic। समझे भाई। अब जब आपकी फंक्शन में CRE ही नहीं सेटिस्फाइड है तो फंक्शन एनालिटिक कहाँ होगा भाई। तो फिर हम एक बार आपको इसको रिपीट करा देते हैं। फंक्शन कह रहा है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लेकिन एनालिटिक नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसको fz दिया था, fz बराबर u प्लस आई भी होता है नहीं होता है। तो फिर कंपेयर हम कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई ना हो, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आई हो। तो इधर आई इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स वाई और ये वाई, ये पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया बिकॉज फंक्शन इज पॉलिनोमियल हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा लिखने के बाद हमने कहा कि देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है कि नहीं है। अब इसको देखने के लिए हमने क्या चेक करना पड़ेगा, अगर CRE सेटिस्फाइड हो रही हैं तो फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा, अगर CRE सेटिस्फाइड नहीं होंगी भैया तो फंक्शन भी एनालिटिक नहीं होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया एक्स वाई के रेस्पेक्ट इसका और एक्स वाई के रेस्पेक्ट इसका कर लिया। अब देखते हैं ये ना इसके बराबर है ना इसके बराबर, तो फंक्शन भी हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो आइए चलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। कह रहा है सच दैट द फंक्शन आपको ये दिया है, क्या दिया है, एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज एनालिटिक। ये एनालिटिक दिया है फंक्शन, मतलब क्या है, फंक्शन अगर एनालिटिक दिया है तो CRE आपकी सेटिस्फाइड हुई होंगी तभी तो फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर CRE नहीं सेटिस्फाइड हुई होंगी तो फंक्शन कहाँ से एनालिटिक होगा। तो कहने का मतलब इसमें CRE आपकी पहले से ही सेटिस्फाइड है ना। फिर और इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक तो ए बी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसका डेरिवेटिव भी फंक्शन का निकालना है, एफ डैश जेड। तो देखते हैं सलूशन बेटा क्या होगा। सलूशन देखिए इसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एफ जेड बराबर आपको दिया है, एफ जेड बराबर आप जानते हैं ना, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आई वी। यू भी आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी आपका एक्स वाई का ही फंक्शन होता है। और ये आपको दिया क्या है, एफ जेड बराबर, देखिए भाई क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, ये आपका हो जाएगा प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपको दिया है। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे भैया, सारे क्वेश्चनों में वही करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर कर लेंगे, फिर सीआरई सेटिस्फाइड कराएंगे एनालिटिक के लिए, लेकिन इसमें एनालिटिक दिया ही दिया है तो सीआरई पहले से सेटिस्फाइड हैं तो उनकी वैल्यू हम दोनों तरफ रखेंगे और इक्वेट कर लेंगे, वैल्यू आपकी आ जाएंगी। देखते हैं कैसे भाई, क्या लिखोगे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो कर लो भाई, u बराबर आपने क्या दिया है, u बराबर आपको क्या दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, और v बराबर आपको क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, v बराबर क्या दिया है, v बराबर आपको बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपको दिया है। ठीक है, तो सीआरई सेटिस्फाइड है। सीआरई आपकी होती क्या है, डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और दूसरी क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये होता ना। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑफ यू एंड वी। तो इसका करो बेटा, डेल यू ओवर डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट करोगे तो 2x आ जाएगा, इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, इसमें आपका है तो क्या हो जाएगा 2y। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लो यहीं से, y के रेस्पेक्ट करोगे तो x इसमें कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ a कांस्टेंट है, ये आपका मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा 2ay माइनस इसमें भी आपका y है तो यहाँ 2x। इतना क्लियर है। अब इधर देख लो बेटा, दूसरी साइड में क्या है, डेल वी ओवर निकाल लो डेल एक्स, तो यहाँ 2bx है ना, 2bx, और यहाँ में y 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ प्लस x के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो 2y। अब फिर क्या निकालोगे, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई, y के रेस्पेक्ट तो ये कांस्टेंट, ये आपका माइनस 2y। ठीक है भाई, प्लस 2x यहाँ पे हो जाएगा। अब चूंकि गिवन क्या है, गिवन आपको क्या दिया है, फंक्शन इज क्या दिया है बेटा, एनालिटिक है ना। जब फंक्शन एनालिटिक है देन सीआरई मस्ट बी क्या, अवश्य सेटिस्फाइड होंगी, मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना। तो क्या होता है बेटा, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, दूसरी आपकी क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये ना, यही तो होता है भाई। अब डेल यू ओवर डेल एक्स आपको क्या दिया है बेटा, 2x माइनस 2y इक्वल टू आपको क्या दिया है, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई आपका ये दिया। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x कॉन्स्टेंट 2x प्लस में है पहले लिख दो और माइनस 2y, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y। अब देखो ये आपकी इक्वेशन हो गई ट्रू मीन्स सत्य, है ना, ट्रू, ये हो गई ट्रू। ठीक है, जब ये ट्रू हो गई तो अब दूसरी देखते हैं, इसको हमको कुछ छूना नहीं, अब इधर देखते हैं, हमको निकालना है बी की वैल्यू है तो इसमें ए बी है ही नहीं तो इसमें से निकलेगा नहीं भाई। अब डेल यू ओवर डेल वाई कहाँ है, डेल यू ओवर डेल वाई आपका ये देखिए यहाँ पे है माइनस 2ay माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स आपका कहाँ है, यहाँ पे देखिए भाई, माइनस लगा दोगे 2bx प्लस 2y। ठीक है भाई, इसको कैसे कर लेंगे, अब इसको देखो, पहले x वाला कांस्टेंट माइनस 2x माइनस 2a, या इसमें से क्या कर लो माइनस कामन ले लो, तो माइनस जब हमने कामन ले लिया तो 2ay प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर भी पहले y लिख लो माइनस 2y प्लस 2bx, है ना, ये और ये
कट गया। अरे यार चाहे इसका पहले x लिखो चाहे y लिखो, चूंकि इधर y पहले हमारा था इस वजह से हमने इसको बना लिया। तो अब क्या देखिए यहाँ पे a वाला y के साथ में है, इधर y के साथ में 2 है, इधर x के साथ में 2 है और इधर b के, तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and y on both side। अब x का कोफिशिएंट इधर कितना है, 2 है बेटा, तो 2, इधर आपका x का कोफिशिएंट कितना है, 2b है नहीं है, तो 2 कैंसिल, तो हमारा b बराबर क्या आ गया, 1, b बराबर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इधर y का कोफिशिएंट कितना है, 2a, y का कोफिशिएंट कितना है, 2a, इधर हमारा y का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 कैंसिल, तो बेटा हमारा क्या आ गया, a बराबर 1। अब हमारा a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया फाइंड f डैश z, मतलब डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डेरिवेटिव के लिए सफिशिएंट कंडीशन होती है f डैश z, है ना बेटा, f डैश z को हम क्या लिख सकते हैं, dw/dz। भाई fz आपका होता है u प्लस fz, w बराबर fz होता है, तो उसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और ये सफिशिएंट कंडीशन होती है बेटा डेल w/del x, ये आपका होता है। और w बराबर हमने आपको बताया है, w बराबर fz, और fz बराबर क्या होता है, u प्लस, तो चाहे w बराबर u प्लस iv लिखो, इसको भी w लिखते हैं ना, तो यहाँ से del/del x, यहाँ w की जगह पे क्या लिख दोगे, u प्लस iv, तो आपका क्या हो जाएगा, del u/del x प्लस i del v/del x। del u/del x आपका कितना है, del u/del x आपका कितना है बेटा, 2x माइनस 2y, ये आपका, फिर प्लस i, del v/del x आपका कितना है, del v/del x ये आपका देखिए, ये देखिए कितना है, 2bx प्लस 2y, ये है। अब a b की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, ये रख दो, चूंकि b बराबर कितना आया है, 1 बराबर b या b बराबर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस i, यहाँ b की जगह पे 1 रख दोगे तो 2x प्लस 2y। इतना क्लियर है। अब हम क्या कर लें, तोड़ लें, तो 2 हम पूरे में कॉमन मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस ix प्लस iy, ठीक है भाई, इतना समझे। अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2, ये x और y वाला टर्म एक साथ लिख लो, x प्लस iy ये हो जाएगा भाई, फिर प्लस ये ix माइनस y, इतना, और x प्लस iy क्या होता है, z होता है ना, तो z यहाँ से i आपका x के साथ में होता नहीं, तो i हम ज़बरदस्ती यहाँ से कॉमन लेंगे। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो i यहाँ आपका है ही नहीं, तो 1/i हो जाएगा, और ये अब i नीचे रखेंगे नहीं, तो i से ऊपर और i से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। i स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ z प्लस i, यहाँ पे आपका x प्लस i y ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ z प्लस i, ये भी आपका क्या हो जाएगा, z। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा, 2z 1 प्लस i, तो ये आपका f डैश z बराबर क्या आ गया, 2 टाइम 1 प्लस i और 2, ये आपका क्या है, z, ये आपका डेरिवेटिव भी इसका आ गया। तो आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा आपको लगेगा, और कुछ चैनल को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन करिए, जिससे आपको जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप देखें अच्छी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।